माननीय मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा से दया के हम लोगों को दे दीजिए। यही मैं कहती हूँ। मेडल क्या शोभा के लिए दिया है कि हमको ये पकड़ के हम चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री के पास, उसको दिखाएंगे कि हमको 5 एकड़ जमीन मिले और जो नौकरी मिलना था वहाँ को वो नौकरी दे। सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि भोजपुरी सेना को देश को मुट्ठी में रख करके अपना तिरंगा झंडा को पारा करते रह गया। अब तो मेरा रहा किया, मेरा 80 साल उम्र हो चुका है। हो सकता है कब गुजर जाएंगे तो इस बातों को कोई नहीं सुनाएगा और सरकार मेरे को कुछ नहीं सपलट देगा। ये बड़ा भारत देश को आज़ाद करने वाले नौजवानों है, मर के हैं जीते हैं, फिर भी हमारा अल्बर्ट का साथ में लड़ाई लड़कर अपना जीवन को मैंने बचा कर चला आया। अगर हम इस बांग्लादेश के अंदर में मेरा जीवन खत्म हो जाता, मेरा परिवार को सुख शांति से मर जाते। और हमको नौकरी देने के लिए उस समय और कुआं खुदवाने के लिए, घर बनाने के लिए उसने आदेश दिया तो हमको कुछ नहीं मिला सरकार का आदेश, इसलिए हम इस धरना पर बैठे हुए हैं। कभी देश की आज़ादी के लिए किए जाने वाले आमरण अनशन आज आज़ाद देश में अपने हक और अधिकार के लिए किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो अपनी जुबान से शहीदों का नाम लेते हैं, जवानों की कस्में खाते हैं और उनको धरती का सच्चा लाल बोलते हैं। अगर धरती के सच्चे लाल की यही हालत है तो फिर पता नहीं नेता क्या करते हैं, किस लिए वो कुर्सी पर बैठते हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी भारत माता की जय कहते कहते और भारत की सुरक्षा के लिए। आज वो मेडल लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 5 एकड़ भूमि की बात सरकार कह के मुकर गई। यहाँ करोड़ों एकड़ की ज़मीन कहाँ जा रही है इसका पता ईडी कर रही है। यहाँ पे कई लोग हैं और ये हमारे देश का सच है। सोच लीजिए, जो आदमी, जो व्यक्ति परमवीर अल्बर्ट एक्का के साथ भारत की आज़ादी और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए गोली खा लिया, ज़ख्म खा लिया, आज उसे देखने वाला कोई नहीं है। उत्तम जी, आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या डिमांड? देखिए, जिसको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था, आज वह व्यक्ति राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। 1971 का युद्ध में भारत ने जीता था और पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी को मारा और पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने वाला व्यक्ति थे परमवीर अल्बर्ट एक्का, जिनके नाम से रांची का मेन चौक है परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक। उनके साथी हैं पोतना बालमुचु जी, जो इस युद्ध में वो भी लड़ाई लड़े थे। उनके जांग में गोली लगने के कारण उसके बाद वो नौकरी आगे नहीं कर पाए। सरकार के द्वारा कहा गया था कि 5 एकड़ ज़मीन, पेंशन और नौकरी, ये सब कोई सुविधा इनको अभी तक नहीं मिल पाया। मजबूरन ये व्यक्ति 150 किलोमीटर पैदल चल के रांची में आके धरना पे बैठे हुए। अब सोचिए, भारत पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है, जब भारत वह मैच जीतता है तो हिंदुस्तान के लाखों लोग सड़कों पर रहते हैं और सरकार की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मारा और हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा, आज वह व्यक्ति यहाँ राजभवन के पास बैठा हुआ है, जिनको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। इनके सम्मान में सरकार को कार्यक्रम करना चाहिए कि 1971 का कोई व्यक्ति आज भी भारत में जिंदा है, लेकिन वह व्यक्ति आज यहाँ अपने परिवार के साथ यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। कितना उम्र हुआ आपका? 70 साल। आप कभी नेता उता से मिली? नहीं, कोई नहीं, किसी से नहीं मिली, किसी मेरे सामने नहीं आता। आपका इच्छा क्या है, क्या मिलना चाहिए? इच्छा जो मेरा पति 1971 में लड़ाई में शामिल हुआ था तो उसको गोली लगा, घायल हुआ, तो उसके लिए सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए और हमको नौकरी देने के लिए उस समय और कुआं खुदवाने के लिए, घर बनाने के लिए उसने आदेश दिया तो हमको कुछ नहीं मिला सरकार का आदेश, इसलिए हम इस धरना पर बैठे हुए हैं। बालमुचु जी, अभी तो आप देश का इतिहास भी जान रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं।
अब जब सरकार से आपको अपेक्षा है, सरकार आप तक तो पहुंच नहीं रही है, इतना सारा मेडल आप दिखा रहे हैं, अगर आपको मुख्यमंत्री मिल जाए तो क्या 5 बात बोलिएगा? हम तो मुख्यमंत्री को सामने आएगा तो हम तो बोलेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? हमारा फैसिलिटी नहीं दिएगा तो क्यों? हमारा फैसिलिटी के पैसा पहले ही दे चुका कागज। मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ हमने सही बसा थे 70 से हमने 140 मीटर पैदल आकर के उसका हाथ में दे दिए कागज। चला उसने बात किया कि हम जमीन देंगे, ना जमीन दिया, ना मेरे को पेंशन मिला, ना मेरा बुढ़िया को जमीन मिलने का था आधा और उसको नौकरी मिलने का था, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो हम इसलिए फिर 2 बार यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार को आदेश दे रहे हैं कि हमारा फैसिलिटी दिया जाए, या ज़मीन हमारा 5 एकड़ और उसके बाद हमारा पेंशन की पैसा शुरुआत से लेकर अब तक नहीं मिला। क्या सरकार हमारा लिए क्या कार्रवाई कर रहा है? लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, ये बड़ा भारत देश को आज़ाद करने वाले नौजवानों हैं, मर के हैं जीते हैं, फिर भी हमारा अल्बर्टे का साथ में लड़ाई लड़कर अपना जीवन को मैंने बचा कर चला आया। लेकिन हमारा शरीर में भी गोली गुजर चुका है, लेकिन हमारा डॉक्टर ने जान बचा करके मेरे को खड़ा कर दिया। अगर हम इस बांग्लादेश के अंदर में मेरा जीवन खत्म हो जाता, मेरा परिवार को सुख शांति से मर जाते, तो आप जिंदा रह करके मैं सरकार से आदेश कर रहे हैं कि सरकार हमको दिया जाए। अगर देने का नहीं आए तो सरकार ये कह दे हमको कागज दे दे लिख करके, हम आज ये उठ के चला जाएंगे। अगर नहीं दिया तो मैं सरकार को कभी नहीं मानेंगे। वो भी आदिवासी है, हम भी आदिवासी है, और सब आदिवासी के लिए ये जीवन को क्यों सता रहा है? सभी इतना हमारा लोग लग रहा है, मांग उसको देना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि भोजपुरी सेना को देश को मुट्ठी में रख करके अपना तिरंगा झंडा को पारा करते रह गया। अब तो मेरा रह किया, मेरा 80 साल उम्र हो चुका है, हो सकता है कब गुजर जाएंगे तो इस बातों को कोई नहीं सुनाएगा और सरकार मेरे को कुछ नहीं सपलट देगा। आदिवासी के नाम पर राजनीति हो रही है और ये कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। हम पैदल चल कर आए हैं 150 किलोमीटर से, उनको ज्ञापन दिया पर कुछ नहीं हुआ। आज हालात ये हैं कि कह रहे कि पेंशन भी नहीं मिला और जीते जी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं। कह रहे हैं अगर मर जाते तो अच्छा रहता, शायद जीना आसान नहीं है। आप क्या लगते हैं इनकी? पोदनाबाल मुझू का सबसे छोटी बहू हूँ। बहू हैं आप, तो आपका जब मतलब ससुर जो हैं, इतना अचीवमेंट है इनके नाम पर, इतना मेडल है, आर्मी में थे, देश की सेवा की है, वो सब आप जब देखते थे और आज घर की स्थिति दोनों में कैसे आप बयां कीजिएगा? घर ज़्यादा बुरे कंडीशन में है या वो नाम बुरा कंडीशन? जो बाबा 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ लड़े थे, जो उस युद्ध में बाबा को जो गोली लगा, उसमें हम लोग को बताता है कि युद्ध में जो लड़ाई लड़े थे, बाबा को गोली से पूरा खून से लथपथ हो गए थे। फिर उसके बाद भी गोली नहीं ये हुआ था, उसका शरीर में ही था। जब शरीर में ही था तो उसका ऑपरेशन हुआ, फिर भी उसका ये सही से नहीं देख पाया, वो बहुत पूरा जख्मी हो गए। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद बाबा को नस कटा गया। नस कटाने के बाद वापस आने के बाद घर में बहुत बुरा स्थिति हो गया कि माँ को हंडिया बेचना पड़ा। हंडिया बेच के अपना बच्चा को, जो 6 जन बच्चा को पाला माँ, उनमें से 4 लड़का था उसका। 4 लड़का में से वो पालने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था, तो एक बेटा को अपना देवर को गोद में दे दिया। उसके बाद वो जैसे तैसे वो पालन पोषण करके बड़ा कर दिया हंडिया बेच के। उसके बाद बड़ा बेटा को बैंक मैनेजर बना दिया और सबसे छोटा
बच्चा को झारखंड पुलिस में है। इतना संघर्ष के बाद भी बाबा अभी तक जीवित है। वो बताता है कि 1971 में जो हम युद्ध लड़े थे उसमें से हमको जो पुरस्कार मिला है अभी तक हमको नहीं मिला, खाली कागज में ही रह गया है। और ये मेडल है, ये मेडल क्या शोभा के लिए दिया है कि हमको ये पकड़ के हम चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री के पास, उसको दिखाएंगे कि हमको 5 एकड़ जमीन मिले और जो नौकरी मिलना था माँ को वो नौकरी दे। इतना उम्र के बाद भी जो पुरस्कार बाबा को दिया गया था वो अभी नहीं दिया है। उस कारण से बाबा बताते हैं कि रात में भी नींद नहीं आता है। उठ के 4 बजे भोर में बताता है कि जो हम लोग को पुरस्कार दिया था अभी तक नहीं मिला, इस कारण से हमें नींद भी ठीक से नहीं आता है। हम एक हिम्मत सिपाही के साथ पहले जो हम युद्ध में लड़े थे वो अभी भी दुश्मन में हिम्मत है, ताकत है, और मैं लड़ूंगा ही और आप लोग को दिला के ही जाऊंगा। ये हम लोग को कहे कि अभी फिर से हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे हैं। बाबा का जो हक है उसको मिलना ही चाहिए, ये उम्मीद लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो ये उम्मीद जो हम लोग का है और बाबा लोग का उम्मीद को माननीय मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा से दया के हम लोगों को दे दीजिए, यही मैं कहती हूँ और कुछ नहीं। वादा निभाने का वक्त है, लेकिन शायद रहनुमाओं के पास वक्त नहीं है। कहते धरती का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज होता है और शहीदों के हर बार जयकार लगते हैं, लेकिन कोई आदमी अपनी पूरी जवानी अगर देश के नाम समर्पित कर देता है, आज उसका परिवार इसी तरह सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करने को मजबूर है। कह रहे हैं हम भी तो आदिवासी ही हैं, क्योंकि आदिवासी की बात हो रही है, आदिवासी को लेकर राजनीति हो रही है, तो शायद ये बात भी ये लोग बार बार दोहरा रहे हैं कि आदिवासी का होने से क्या फ़ायदा, या हम आर्मी मैन हो के देश के लिए अपना पैर गंवा दिया, उसके लिए क्या फ़ायदा। हर चीज़ तो कागज़ों पे मिला है, प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ तो नहीं हुआ। देखना चाहिए मुख्यमंत्री को भी और केंद्र सरकार को भी, और वैसे तमाम लोगों को जो फ़ौज की बात सुनते ही जो सीना चौड़ा कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसी ही जीवन हम अपने फौजियों को देना चाहते हैं। सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.